नमस्कार दोस्तों। आई थिंक आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। सोचो यार, कैसा लगेगा हमारी लाइफ में अगर हम कुछ भी चीजें जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो एक बार में ही वो चीजें याद हो जाए। बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें गाइड करते हैं, बताते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आप ये ट्रिक्स को फॉलो करो, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप ये रूल्स को फॉलो करो, आपको वो चीजें याद हो जाएगी। या फिर आप खाने पीने में देख लीजिए, आपको बताते हैं कि बहुत सारी चीजें खाएं, जैसे कि बादाम खाएं, या फिर आपको बताते हैं कि आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें, तो आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो ये सब चीजें तो सही है, बट अगर एक तरीके से देखा जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आज मैं आपको दो ऐसे टॉपिक्स या ऐसे दो पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको जो चीजें याद करनी है, अगर वो याद नहीं हो पा रही, या फिर आप बहुत टाइम तक याद करते हैं फिर भी वो आपके दिमाग से उठ जा रही, वो दो टॉपिक ऐसी होंगी। शायद अगर उन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो शायद हो सकता है उन चीजों से आपको बहुत ज्यादा इजाफा मिलेगा। पहला आपसे क्वेश्चन है मेरा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर आप कभी मूवी देखने जाते हैं तो आप एक चीज सोचिए, आपका सेम माइंडसेट होता है, बट जब आप मूवी देख के निकलते हैं तो आपको एक चीज रियलाइज होता है कि आपको सारी चीजें याद हो चुकी हैं यार। आप खुद से अपने अंदर फील करते हैं उन चीजों को कि आपको मैक्सिमम चीजें याद हो रही हैं, है ना। बहुत सारी आपने मूवियां देखी होगी तो सारी मूवियां आपको अभी भी याद होगी शायद, है ना। या फिर अगर हम कहीं पे जाते हैं किसी पार्टी वगैरह में, हम कहीं सेलिब्रेशन वगैरह में जाते हैं तो हम किसी पर्सन से मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत आकर्षित आकर्षण के लिए होता है, या फिर कोई फीमेल्स लड़की वगैरह हमें दिखती है, तो आप एक चीज सोचिए कि कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में एक जगह बना देती है। अगर बाय द वे हम अननोन है और हमसे आके किसी प्रकार की चीजें बताना शुरू कर दे, तो खूबसूरत इंसान मिलता है तो वो हमारे दिमाग में एक जगह बना के चला जाता है और काफी लंबे टाइम तक वो हमें याद रहता है। या फिर एक ऐसा पर्सन मिले, जैसा कि कोई सक्सेस पर्सन है ना। अब हम कहीं पे जा रहे हो, हमें अचानक से दिख जाए और हम हमारे पास इतना टाइम हो, उस इंसान के पास इतना टाइम हो कि हम उसके साथ सेल्फी ले लें या कुछ मोमेंट उसके साथ हम सेलिब्रेट करें, तो आप एक चीज सोचिए, वो इंसान का जो मोमेंट है, हमारा जो मोमेंट है, हमें लाइफ टाइम या काफी लंबे टाइम तक वो चीजें भूलता नहीं है यार। अगर इस तरीके से देखा जाए तो मेरा एक चीज है, मेरा मानना यह है कि हमारा दिमाग हमारे लिए दो तरीके से ट्रीट करता है। हम जिन चीजों को याद करना चाहते हैं, काफी मेहनत करते हैं, काफी एफर्ट करते हैं, हमारा दिमाग उन चीजों को इरेज करता चला जाता है, भूलते चले जाते हैं। और मैं जहां तक ये चीजें सोचा हूं, ये चीजें समझा हूं कि यार, जिन चीजों को हमारा दिमाग चाहता है, अगर हम उन चीजों को करते हैं तो वो हमें हमारे लिए काफी लंबे टाइम तक हमारे ब्रेन में फंसे रहते हैं और याद रहता है काफी लंबे टाइम तक। हमें वो चीजें इरेज नहीं होती, भूलता नहीं। आप एक चीज सोचिए, अगर यही यही पावर आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके ब्रेन में सेट हो जाए, तो क्या आप उन चीजों को लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे? आपके लिए वो सारी चीजें कितना आसान हो जाएंगी। जो चीजें हमें अच्छी लगती है, हमारा दिमाग उन चीजों की डिमांड करता है, वो चीजें हमारे लिए स्पेशल होती हैं, हमें उन चीजों से बहुत ज्यादा मजा आता है, हम उन चीजों को लेके इंटरटेन करते हैं, है ना। वो सारी चीजें हमें काफी लंबे टाइम तक याद हो जाती हैं। आप अपना बचपन ही याद कर लीजिए, आपको खेलना, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आज भी आपको याद होगी। डियर, डिपेंड करता है यार कि आपको उन चीजों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। आप जितना ज्यादा उन चीजों को इंटरेस्ट लेंगे, उन चीजों में जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे, आपको वो चीजें लंबे टाइम तक रिकॉल होती रहेंगी, बार बार मेमोराइज होती रहेंगी, आपको बार बार वो चीजें याद होती रहेंगी। जो चीजें दिमाग को इंटरेस्टिंग लगती है वो चीजें कभी भूलती नहीं है, मैक्सिमम टाइम तक वो चीजें याद होती है। आप एक चीज सोचिए, हम एक चीज देखते थे, हम एक ही पेज को ना जाने कितने बार एक्सप्लेन करते थे, रीड करते थे, बट वो चीजें हमें याद नहीं होती थी। आप मैथ्स में देख लीजिए, एक क्वेश्चन को हम 10 बार सॉल्व करते थे, लेकिन फिर भी वो हमें याद नहीं होता था, हम उन चीजों को समझ नहीं पाते थे, बार बार हम उन चीजों को भूल जाते थे।
कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के डर की वजह से उन चीजों को कर रहे थे, या फिर हम टीचर के डर की वजह से कर रहे थे, या फिर हम फेल होने के डर की वजह से हम उन चीजों को कर रहे थे, कंटिन्यू रिपीट कर रहे थे, बार बार उन चीजों को कर रहे थे, लेकिन वो चीजें हमें याद नहीं हो रही थी। क्यों नहीं याद हो रही थी? बिकॉज हमारा उन चीजों में उतना बेहतरीन इंटरेस्ट नहीं था, हम डर की वजह से चीजों को कर रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर हमारे स्कूल वगैरह में आप एक चीज सोचिए कि हमें कोई ऐसा मोमेंट मिला हो जहां पे किसी लड़की ने आपको प्रपोज करना सोचे, या फिर उस टाइम उस मोमेंट को आप देखिए, किसी ने आपको इनडायरेक्टली आके प्रपोज कर दिया हो या फिर नंबर दे दिया हो, तो वो मोमेंट आपको आपकी लाइफ के लिए कितना लंबे टाइम तक याद रहता है यार, वो नहीं भूलता। या फिर किसी इंसान ने आप जैसे आप किसी पार्टी वगैरह में गए हैं, तो किसी इंसान ने आपको अप्रिसिएट कर रहा हो आपके कपड़े को देख के, ब्लेजर्स को देख के, या फिर आपको देख के अप्रिसिएट कर रहा हो, है ना? तो वहां पे वो मोमेंट हमारे लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई थिंक मेरा मानना ये है, हर एक इंसान को तारीफ ही पसंद होता है, तो उस इंसान को वो चीजें नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं बोलती यार। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ना होने का कारण यह है कि हमारी लाइफ में कोई फिक्स टारगेट नहीं है। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूं, बट हमारा टारगेट हमें याद नहीं रहता। अगर हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमने एजुकेशन स्टार्ट किया और हम सारी चीजों को भूलते चले जाते हैं। आप एक चीज सोचिए, वो इंसान क्यों उस जब स्टार्ट करता अपने एजुकेशन, तो चीजों को क्यों भूलता चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे नियरेस्ट अबाउट एग्जाम्स के आता है, तो वो सारी चीजों को अच्छे से याद करना शुरू कर देता है, उसके दिमाग में वो चीजें फीड होना भी स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, इंसान का एक फिक्स टारगेट हो जाए ना, अगर एक फिक्स गोल हो जाए, फिक्स लक्ष्य हो जाए इंसान का, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उन चीजों पे इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा यार। दूसरी चीज क्या है कि इंसान तो समझता है टारगेट लाइफ टाइम के लिए होता है। जैसा मेरा मानना ये है, आप एक रिचार्ज कराते होंगे 28 दिन का, तो जो रिचार्ज आपने आज से कराया, तो उसका एक टारगेट है कि वो 28 दिन के बाद अप्लाई नहीं होगा। सेम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, समझ लीजिए एग्जाम का ड्यूरेशन 1 साल का है, तो आपके लिए एक टारगेट है, आपको उतने के बीच में, 1 साल के बीच में, टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। या तो फिर आप ले लीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप रेंट वगैरह ले लीजिए, आपको 1 महीने में रेंट पे करने हैं तो करने हैं, ये आपके लिए एक टारगेट है ना? लेकिन इंसान अपनी लाइफ के लिए कोई टारगेट नहीं बनाता। दूसरी चीज, वो टारगेट नहीं बना पाता, कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि चीजों को ना समझ पाने के बहुत सारे रीजंस है। अगर मैं बात करूं तो यहीं पे एक चीज बात आ जाती है कि हम चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते। मतलब जैसे हम अभी तक मैं बात कर रहा था, काफी लंबे टाइम से आप वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो आप चीजों को समझने की कोशिश किए होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए होंगे, बहुत सारी चीजों को आपने विजुअलाइज किया होगा, है ना? अगर मैं यहीं पे बात कर रहा था कि हम मूवी देख रहे थे, है ना, तो हमें मूवी वो काफी लंबे टाइम तक क्यों याद हुई? कहीं ना कहीं हम उन चीजों को विजुअलाइज किए, है ना? या फिर कभी काल होता क्या है कि हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, तो हम जैसा जैसा पढ़ रहे होते हैं, तो हम एक चीज सोचते हैं कि यार ये बात सच है। मतलब वो हमारे दिमाग में एक इमेज जनरेट होती है ना? तो शायद आप इन चीजों को सोच पा रहे होंगे, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब आप विजुअलाइज करते हैं चीजों को, तो वो काफी लंबे टाइम तक के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाता है, और वो बार बार मेमोराइज होता रहता है, जिससे आपके ब्रेन को और आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है चीजों को बेस्ट करने में, बिल्ड करने में। मेरा मानना यह है, अगर आपको किसी चीज में समस्या हो रही है, आपको एजुकेशन में समस्या हो रही है ना, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो आप जो चीजों को पढ़ रहे हैं, आप उन चीजों पे इमेज बनाना शुरू कर दें। आप जिन चीजों के लिए काम कर रहे हैं, आप उन चीजों के लिए काम की इमेज बनाना शुरू कर दें। या फिर आप सफल होना चाहते हो, तो आप अपनी सफलता की इमेज अपने दिमाग में रखें। तो मेरा मानना यह है कि वहां से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वहां से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, और आप बूस्ट होके बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। बाकी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना,
तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं ना। बाकी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, बाकी शेयर भी करना ना भूलें। बाकी थैंक यू।